हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं जिसमें हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालना सीखेंगे बिल्कुल सरल विधि से। देखिए, हमने यहाँ पर 3 सवाल ले लिए हैं। जो हमारा पहला है थोड़ा सरल है, जो हमारा दूसरा है थोड़ा कठिन है, और ये हमारा तीसरा वाला थोड़ा बहुत कठिन है। इसको आपको जरूर से सीखना चाहिए, यानी कि हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलिए करते हैं। तो पहला क्या है, 24 का हमें गुणनखंड निकालना है। तो देखिए, जब गुणनखंड निकालना होता है संख्या को इस तरीके से लिख लेते हैं। किस तरीके से? इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर इन संख्याओं में देखते हैं। जैसे 24 का निकालना, तो हमने 24 को लिख लिया। तो इस संख्या में फिर देखते हैं कि सबसे छोटी टेबल, देखिए हम आपको बता दें 0 2 4 6 8। यहाँ पर ये संख्या आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको संख्याओं के अंत में ये संख्या मिले 0 2 4 6 8, तो वहां पर 2 से भाग लग जाता है। तो यहां पर देखना है, इनमें गुणनखंड में होता क्या है कि सबसे छोटी संख्या से हमें पहले भाग देना पड़ता है। तो एक की तो टेबल नहीं होती, एक के बाद छोटी संख्या क्या है 2, तो पहले हम 2 से भाग देंगे। तो इसमें 2 से भाग लग जाएगा, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि जब कोई ये संख्या मिले, जैसे लास्ट में क्या आ रहा है 4, तो 4 आ रहा है तो 2 से लग जाएगा। तो यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, यहाँ पर 2 दूना 4, यानी 12 बार में ये कट जाएगा। यानी 2 का भाग 24 में करेंगे तो 12 आएगा। फिर 2 से लग जाएगा, क्योंकि 12 में 2 से लग जाएगा। तो 2 छक्के 12, 6 बार जाएगा। फिर 2 से लग जाएगा यहाँ पर, तो 2 तिहाई 6। अब देखिए, अब आ गया यहाँ पर 3, तो अब 2 से भाग नहीं लगेगा 3 में। तो किससे लगेगा? 2 से आगे बढ़ेंगे तो 3 से, तो यहाँ 3 से लगा देंगे। लास्ट में हमारा 1 आ जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर अब इसको क्या करना है, गुणा करना है पूरी संख्या का। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी ये सभी संख्याओं का गुणा करते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिहाई 24। यहाँ कितना आया? 24। यदि गुणा करने पर हमें यही संख्या प्राप्त नहीं होती है, तो आप समझ लेना कि हमारा गुणनखंड गलत हो गया है। यानी ये संख्या और ये संख्या जिसमें हमने गुणनखंड किया है, दोनों बराबर ही आना चाहिए, तभी हमारा गुणनखंड सही होता है। इसीलिए क्या है, ये सही है, क्योंकि 24 का किया था और 24 ही हमें यहाँ पर आ गया है। अब देखिए दूसरा क्या है, 120 का करना है। तो यहाँ लिख लेंगे 120, और इस तरीके से इसको भी कर लेंगे। 2 से लग जाएगा, क्योंकि 0 2 4 6 8 यदि लास्ट में हो तो 2 से लग जाता है, 2 से। तो 2 छक्के 12, 0 का 0, यानी कि क्या होगा, जब हम 120 में 2 से भाग करेंगे तो 60 बार में भाग कट जाएगा। फिर देखिए 2 से, तो 2 तिहाई 6, यानी 0 का 0, यानी हम 60 में भाग करेंगे 2 से तो 30 बार में ये कट जाएगा। फिर 2 से कटेगा, क्योंकि 0 आ रहा है लास्ट में, तो 15 बार में जाएगा। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, यानी कि आधा करना है, तो 15 बार में ये कट जाएगा। अब देखिए, अब 15 में 2 से भाग नहीं लगेगा, तो किससे लगेगा? 2 से आगे बढ़ते हैं, यानी सबसे पहले छोटी संख्या, फिर जब उससे ना लगे तो उससे बड़ी संख्या से भाग लगाते हैं। तो 2 से बड़ी क्या है? 3, तो 3 से इसमें लग जाएगा। 3 5 15। अब इस 5 में 3 से भी नहीं लगेगा, तो बढ़ते हैं आगे। 4 आता है, 4 जब 2 से नहीं लगा तो 4 से नहीं लगेगा। फिर क्या है? 5, तो 5 से लगा देंगे, यानी जिस भी संख्या से भाग लगे उससे लगा देते हैं। फिर करेंगे इन सबका गुणा, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिहाई 24, और 24 पंचे क्या होता है? 120। कितना होता है? 120। और ये है हमारे इसका फाइनली आंसर। अब देखिए, हमारा 120 का 120 ही आ गया है, तो ये क्या है? हमारा बिल्कुल सही है। अब हमारा 125, यहाँ पर देख लीजिए 125, इसका भी हमें क्या करना है? गुणनखंड करना है। अब 125 में क्या होगा कि भाग लगाएंगे पहले 2 से, तो 2 से नहीं लगेगा 125, क्योंकि 0 2, यहाँ लास्ट में क्या रहा? 5। यदि 0 2 4 6 8 आ रहा हो तो 2 से लग जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है? 5, तो 2 से नहीं लगेगा। 2 से आगे बढ़ेंगे 3 से, तो 3 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 3 चौके 12, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो 3 के बाद जब 2 से नहीं लगा तो 4 से भी नहीं लगेगा। फिर लगाएंगे 5 से, तो 5 से लग जाएगा। तो 5 से लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 दूना 10, 5 25, यानी 25 बार में ये कट जाएगा। फिर देखिए 5 से, तो 5 25, फिर 5 से, तो 5 एकम 5, यानी कि
3 बार में गया तो 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 25 और 25 25 125, क्या आया 125, यानी 125 का 125 यहाँ पर आ गया है। और ये क्या है इसका फाइनली आंसर है। इसी प्रकार से हम किसी भी गुणनखंड को कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। यदि आप लोगों को इन गुणनखंड में कहीं पर भी कोई डाउट लगा हो या समझ में ना आया हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर से बताएं। अगली वीडियो में हम आपका वह डाउट क्लियर जरूर करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में, जब तक अपना ख्याल रखें।